बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फियाज़ वहीद। व्यूअर्स, बूटस्ट्रैप का लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पे वाइंड अप किया था, जिसमें हमने टेबल से रिलेटेड कुछ क्लासेस को डिस्कस किया था और साथ साथ हमने उसका प्रैक्टिकल देखा था कि बूटस्ट्रैप ने टेबल्स को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत सी क्लासेस डिफ़ाइन करके दी हैं। हम जस्ट उनको यूज़ करते हैं तो हमें CSS की प्रॉपर्टीज़ खुद से डिफ़ाइन करना नहीं पड़ती। उसमें मार्जिन, पैडिंग, कलर, बॉर्डर, हर चीज़ खुद से डिफ़ाइन की गई है। तो नेक्स्ट कुछ मज़ीद क्लासेस को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं। हमने वाइंड अप किया था टेबल बॉर्डर्ड की क्लास पे। तो नेक्स्ट देखते हैं बॉर्डरलेस टेबल। बूटस्ट्रैप ने टेबल बॉर्डर्ड की क्लास के अलावा एक क्लास डिफ़ाइन की है टेबल बॉर्डरलेस। अगर आप चाहते हैं कि टेबल आपका बॉर्डरलेस हो, जैसे ये बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई है, अगर मैं यहाँ पे टेबल डार की क्लास को रिमूव करता हूँ, इसको सेव करके रिफ्रेश करें तो आपको यहाँ पे टेबल बॉर्डर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अगर तो हम टेबल बॉर्डर को यहाँ से रिमूव करना चाह रहे हैं, हमें टेबल बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है, तो बूटस्ट्रैप ने एक क्लास डिफ़ाइन की है टेबल बॉर्डरलेस के नाम से। तो आप ये वाली क्लास यूज़ करें। ये टेबल बॉर्डर्ड की जो क्लास है, इसकी जगह इसको हम रिप्लेस कर देते हैं टेबल बॉर्डरलेस। इसको सेव करके रिफ्रेश करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी जो टेबल है वो बॉर्डर्स के बगैर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, ये स्ट्रिप्ड की क्लास मैंने यूज़ की गई है, इस वजह से वो आपको वाइट और ग्रे कलर आपको दोनों नज़र आ रहे हैं। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे डार्क की क्लास यूज़ कर सकते हैं, टेबल डार्क की क्लास, अगर तो आप उसको उसका बैकग्राउंड ब्लैक करना चाह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्लास है टेबल हॉवर के नाम से, कि जैसे ही आप किसी रो पे माउस लेके आते हैं तो उस पर कोई आप कलर अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि उसका हॉवर आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम ये वाली क्लास यूज़ करते हैं टेबल हॉवर की। यहाँ से कॉपी करके ये टेबल स्ट्रिप को यहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ। टेबल हॉवर, जैसे ही किसी भी रो पे आप माउस लेके आते हैं तो यहाँ पे हॉवर का इफेक्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से ये टेबल हॉवर की क्लास आप यूज़ कर सकते हैं कि जैसे ही आप माउस लेके जाते हैं किसी भी रो पे तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आपको यहाँ पे चेंज नज़र आ रहा है। इसी तरीके से आप टेबल डार्क को भी इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जितनी क्लासेस हैं आप इनको जैसे मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। जिस मर्ज़ी डिव पे एक ही टेबल पे आप डिफरेंट क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी स्मॉल टेबल। अच्छा, एक क्लास बूटस्ट्रैप ने डिफ़ाइन की है टेबल SM के नाम से। ये क्लास क्या करती है, ये आपके टेबल में कुछ ज़्यादा जो एक्स्ट्रा पैडिंग्स हैं उनको रिमूव करेगी। ठीक है, मैं यहाँ पे ये डार्क को ख़त्म करता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली ये इसकी वर्किंग नज़र आ सके। तो हम यहाँ पे ये वाली क्लास यूज़ करते हैं टेबल SM के नाम से टेबल स्मॉल। इसको सेव करें। अभी आप रिफ्रेश करें तो जो सेल्स में आपको पैडिंग नज़र आ रही है वो कम हो जाएगी। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो रोज़ जो सेल्स में पैडिंग थी, टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो काफ़ी कम हो गई है जो एक्स्ट्रा पैडिंग थी। तो आप अगर तो इस फॉर्म में टेबल यूज़ करना चाह रहे हैं, अगर तो आपके पास स्पेस उतनी है, तो आप टेबल SM की क्लास को यूज़ कर सकते हैं। अगर तो आपको ज़रूरत इसकी नहीं है तो फिर आप इसको नॉर्मल फॉर्म में रहने दें, जो उसकी पैडिंग डिफ़ाइन की गई है। टेबल आपको इसी फॉर्म में नज़र आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इसी तरीके से टेबल डार्क आप यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टेक्चुअल क्लासेस, डिफरेंट कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, आपको डिफरेंट कलर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। वो किस तरीके से, ये डिफरेंट क्लासेस हैं। टेबल प्राइमरी है, सेकेंडरी है, सक्सेस है, डेंजर है, वार्निंग है, इन्फो एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं,
ये बेसिकली रो पे आपने क्लास अप्लाई करनी है। तो फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट रो है उस पर मैं क्लास अप्लाई कर देता हूँ। इसी तरीके से ये एक और क्लास है सेकेंडरी की, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ नेक्स्ट रो पे। ठीक है, इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं। सेव करें और रिफ्रेश करें। ये दो अभी मैंने क्लासेस यूज़ की हैं। ठीक है, एक प्राइमरी की, एक सेकेंडरी की। नेक्स्ट है सक्सेस डेंजर, इनको हम चेंज करके देख लेते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, अगर तो आप किसी रो को वार्निंग के तौर पे या किसी भी फॉर्म में यूज़र के सामने शो करवाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इन क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई फॉर एग्जांपल कोई रो ऐसी है जिसको आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं, जो आप वार्निंग के तौर पे या वैसे हाईलाइट करके दिखाना चाह रहे हैं किसी मकसद के लिए, तो आप इन क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से वार्निंग इन्फो, ठीक है, बाकी क्लासेस आप यूज़ करके देख लीजिएगा। और इसी तरीके से ये रो पे आपने क्लासेस अप्लाई करनी है। ठीक है, पहले हम टेबल पे कर रहे थे, अब ये वाली क्लासेस रो पे अप्लाई कर रहे हैं। इस तरीके से डिफरेंट कलर्स में आपको रोज़ नज़र आ रही हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट हम बीजी प्राइमरी, बीजी सक्सेस और बीजी वार्निंग, ये वाली कुछ क्लासेस हैं, इनको भी यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, रोज़ पे भी यूज़ किया जा सकता है, इनको सेल्स पे भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इनकी जो वर्किंग है वो आपको सेम ही नज़र आएगी। फॉर एग्जांपल बीजी प्राइमरी या बीजी सक्सेस कोई क्लास हम यूज़ करके यहाँ पे देखते हैं। यहीं पे इसी तरीके से इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो ये डार्क फॉर्म में आपको क्लासेस नज़र आ रही हैं। ठीक है, अगर तो आप डार्क फॉर्म में इनको यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप बीजी कवर्ड यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये रोज़ पे भी यूज़ कर सकते हैं और सेल्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली उस सेल वाली जो रो है उस पर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, यानी कि उन सेल्स पे अप्लाई हो जाएगी जिस रो में वो सेल पाया जा रहा है। तो इस तरीके से बीजी या टेबल वार्निंग या बीजी वार्निंग, इस तरीके से आप इन क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें, ये डार्क फॉर्म में है, ये आपको क्लासेस ये लाइट कलर में यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो इन क्लासेस को आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट रिस्पॉन्सिव की नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है कैप्शंस। आपको पता है कि टेबल के साथ कैप्शन यूज़ हम करते हैं, यानी कि टेबल को डिस्क्राइब करते हैं कि ये टेबल किस मकसद के लिए बनाया गया। आप सिंपल कह लें, टेबल का जो नेम होता है, ये तो नॉर्मली आपको पता है कि कैप्शन का टैग यूज़ किया जाता है। ये नॉर्मल HTML में भी आप यूज़ करते हैं इस तरीके से। ठीक है, कैप्शन की यहाँ पे लिस्ट ऑफ यूजर्स के नाम से आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिव टेबल्स की। ये वाली क्लासेस मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इसी तरीके से ये वाली क्लास, इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, अगर इसको मैं चेक करता हूँ तो ये देखें, वैसे तो ये रिस्पॉन्सिव फॉर्म में ही हमें यहाँ पे टेबल नज़र आ रहा है। ऑटोमेटिकली उसके जो सेल्स वगैरह हैं वो खुद से ही एडजस्ट हो चुके हैं। मज़ीद किसी और डिवाइस पे चेक करते हैं हम। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आईपैड। ठीक है, जो सेल्स हैं ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो रहे हैं। अच्छा, क्लासेस देख लेते हैं। टेबल रिस्पॉन्सिव की क्लास डिफ़ाइन की गई है, बूटस्ट्रैप ने क्लास डिफ़ाइन की है। अगर आप इसको यूज़ करते हैं, अक्रॉस एवरी ब्रेक पॉइंट यूज़ टेबल रिस्पॉन्सिव फॉर हॉरिजेंटली स्क्रॉलिंग टेबल्स। इसको हम यहाँ पे यूज़ करके देखते हैं क्लास को। ये हावर को यहाँ से ख़त्म कर दें और यहाँ पे चलिए रहने दें, इसको सेव करें
पे रिफ्रेश करें, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से टेबल यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा जी, टेबल रिस्पॉन्सिव का कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने क्या किया है, कुछ मज़ीद कॉलम्स मैंने ऐड किए हैं टेबल में। पहले 3 कॉलम आपको नज़र आ रहे थे, 6 कॉलम मैंने मज़ीद टेबल में ऐड किए हैं। तो इस तरीके से हमारे पास 3, 6 और 9 कॉलम्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये वाला निकाल के। अच्छा, रिस्पॉन्सिव में क्या है, अगर हम इसकी डेफिनेशन यहाँ पे देखते हैं, अक्रॉस एवरी ब्रेक पॉइंट यूज टेबल रिस्पॉन्सिव फॉर हॉरिजेंटली स्क्रॉलिंग टेबल्स। यानी कि रिस्पॉन्सिव क्लास क्या करती है, अगर तो आपकी स्क्रीन से ज़्यादा विड्थ का टेबल है तो नीचे एक स्क्रॉल बार बना देगा टेबल के, रिस्पॉन्सिव की जो क्लास है, ताकि वहीं पे यूज़र उसको स्क्रॉल कर सके। इसकी एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने टेबल में ये मज़ीद TD सेल्स वगैरह ऐड कर लेने। उसके बाद मैंने क्या किया, टेबल के ऊपर एक डिव ली है और उस डिव पे मैंने टेबल रिस्पॉन्सिव की क्लास यूज़ की है, ठीक है। अलग से मैंने एक डिव ली है और इस डिव के ऊपर टेबल रिस्पॉन्सिव की क्लास यूज़ की और टेबल को मैंने उस डिव के अंदर प्लेस कर दिया, सिंपल, ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ पे सेव करके अगर रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास ये नॉर्मल टेबल यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको स्क्रीन विड्थ चेंज करके देखूँ तो आप यहाँ पे देखें कि ये आपको स्क्रॉल बार टेबल से बिल्कुल नीचे एक हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार नज़र आ रही है, ताकि आप टेबल को स्क्रॉल कर सकें। तो ये किस वजह से है, ये इसी क्लास की वजह से है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इस क्लास को रिमूव कर देता हूँ। अब इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे स्क्रॉल बार नहीं है, स्क्रॉल बार ये पेज के लास्ट पे आपको मिल रही है। तो ठीक है, इस चीज़ से बचाने के लिए यूज़र को, ताकि टेबल्स के बिल्कुल साथ ही स्क्रॉल बार अटैच हो जाए, तो हम क्या करते हैं, एक टेबल रिस्पॉन्सिव की क्लास यूज़ करेंगे जो कि टेबल के साथ ही एक स्क्रॉल बार यहाँ पे क्रिएट कर देती है, ठीक है। आप इसकी विड्थ हाइट चेंज करें जैसे मर्ज़ी। अगर तो टेबल के जो सेल्स हैं वो उस विड्थ से स्क्रीन की विड्थ से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे एक स्क्रॉल बार मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स के लिए रिस्पॉन्सिव की कुछ क्लासेस हैं, जैसे टेबल रिस्पॉन्सिव SM है, इसी तरीके से MD है मीडियम के लिए, LG है लार्ज के लिए और XL है एक्स्ट्रा लार्ज के लिए। ये आप लोगों ने जो हमने ग्रिड सिस्टम पढ़ा था उसमें पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। इस तरीके से आप टेबल रिस्पॉन्सिव की क्लास यूज़ करते हुए अपने टेबल को रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं हर स्क्रीन की विड्थ के लिए। तो ये डिफरेंट क्लासेस हैं टेबल्स के लिए जो कि बूटस्ट्रैप ने डिफ़ाइन आपको करके दी हैं। आप इनको 1 बाय 1 यूज़ करें, इनकी प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह आपको इनकी समझ आ जाएगी। और देखेंगे बहुत आसानियाँ हैं हमारे लिए कि हम जस्ट क्लास का नेम यूज़ कर रहे हैं, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितनी उसकी स्टाइलिंग है, वो ऑटोमेटिकली ख़ुद से बूटस्ट्रैप ने डिफ़ाइन करके दी, वो अप्लाई हो जाती है। तो आप कोशिश करें इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ये क्लासेस आपके माइंड में वैसे बैठना शुरू हो जाएंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारे पास फिगर्स का टैब है इसको डिस्कस करेंगे। इसमें आई थिंक कुछ है नहीं ज़्यादा, चलें बहरहाल देख लेंगे। अगर कोई पॉइंट हुआ तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज़ फिर नेक्स्ट कंपोनेंट्स की तरफ हम चलेंगे। और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और दुआओं में खुश याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।